दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग जो है अब पूरी तरह से सेंसिटिव हो चुकी है और हर रोज इसमें कोई ना कोई नया मोड़ देखने को मिलता है। अब हाल ही में एक स्कूल के अंदर इजराइल और हमास को लेकर एक डिबेट कराई गई। उसके अंदर इजराइल को पूरी तरह से सही साबित करने की कोशिश की गई और फिलिस्तीनियों को गलत साबित करने की कोशिश की गई। ये उसमें दिखाया गया कि इजराइल को ये पूरा हक है कि वो फिलिस्तीनियों पर बम बरसाए, मिसाइल गिराए, और हमास को टेररिस्ट कहा गया। यानी कि स्कूल के अंदर जो डिबेट कराई गई वहां पर उसको टेररिस्ट कहा गया और फिलिस्तीनियों के ऊपर बम गिराने को सही कहा गया। और इजराइल को यह पूरा हक है कि वो फिलिस्तीनियों पर बम गिराए और उनकी जमीन को कब्जा ले। इस तरह की बात वहां पर डिबेट के अंदर कही गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर से एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जो इजराइल और हमास की जंग को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। वहां पर लोग, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट हैं, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से उस टीचर का विरोध कर रहे हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए। हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया है। फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम, फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। प्रोटेस्ट हो रहा है। साफ तौर पर वीडियो के अंदर आप लोग साफ तौर पर सुन सकते हैं कि सैटरडे को वहां पर इजराइल और हमास को लेकर एक डिबेट कराई गई, जिसमें इजराइल की पक्ष में पूरी तरह से वहां पर बात की जा रही थी। इजराइल का पूरी तरह से समर्थन किया जा रहा था और फिलिस्तीन का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा था। हमास के लड़ाकों को गलत कहा जा रहा था और हम फिलिस्तीनियों को गलत कहा जा रहा था, और यह कहा जा रहा था कि इजराइल को पूरी तरह से हक है, इजराइल को यह अधिकार है कि वो हमास पर रॉकेट दागे और फिलिस्तीनियों पर रॉकेट गिराए और फिलिस्तीन की जगह को पूरी तरह से कब्जा ले। इस तरह की बात वहां पर कही गई है। और वहीं पर स्टूडेंट ये भी बता रहे हैं कि वहां पर उनसे आतंकी जैसे शब्द का यूज किया गया, पाकिस्तानी जैसे शब्द का यूज किया गया। आप लोग यहाँ पर स्टूडेंटों की बात सुनिए। टेररिस्ट वाला वर्ड भी यूज, हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया है। फुल्ली यूज हुआ है कि अगेंस्ट मुस्लिम, फॉर मुस्लिम, लेकिन हर चीज को डिक्लाइन कर दिया गया। पाकिस्तानी धमकी दी गई है कि पास इंडियन से हम हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं, हमारी वजह से स्कूल चल रहा है। कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा। और प्रिंसिपल ने बोला है कि टीसी दे दूंगा। और टीसी के साथ पुलिस की मोहर भी लगी होगी, जिसमें आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा गंदी मानसिकता इन लोगों की हो चुकी है। अब इजराइल और हमास की जो जंग है उसका जो दायरा बढ़ता ही जा रहा है लोगों के अंदर। हालांकि जंग जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन स्कूलों के अंदर इस तरह की हरकतें टीचरों की तरफ से निकल कर आना ही अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि जिस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये सिर्फ एक नाम, उर्दू नाम वाले होने की वजह से इन लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से इजराइल का पक्ष लिया जा रहा था और फिलिस्तीनियों को और हमास को गलत बताया जा रहा था। दावा यह किया जा रहा है कि वहां पर डिबेट के अंदर यह कहा गया कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था उसमें नवजात शिशुओं को मारा था, यानी कि हाल के बच्चों के सर कलम कर दिए थे। इस तरह की जो खबर इजरायली मीडिया ने जो चलाई थी, जिसको पूरी तरह से गलत और झूठा साबित किया गया था, वही बात यहां पर वीडियो के अंदर कही गई। और यहां पर साफ तौर पर बात कही जा रही है कि डिबेट जब भी होती है तो वो सबूतों के आधार पर होती है। यानी कि अगर कोई भी चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी चीज अगर आप इजराइल और हमास से जुड़ी बताते हो तो इसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन यहां पर जब सबूत मांगा गया तो वहां पर उन लोगों को आतंकी कहने लगी स्कूल की टीचर। आप लोग यहां पर सुन सकते हैं कि किस तरह से ये जो स्टूडेंट हैं, ये लड़कियां हैं, साफ तौर पर ये बता रही है। जिस टॉपिक पे यहाँ गवर्नमेंट खुले नहीं बात करती है, यहाँ पे ये लोग कैसे बात कर सकते हैं इस चीज पे? क्या टॉपिक पे बात हुई थी, क्या बात? ये वॉर था, वॉर के ऊपर डिस्कशन था, जो डिबेट होती है। बट यहाँ पे आप सिर्फ एक जगह की चीजों को बोल रहे विदाउट एनी फैक्ट। ये डिबेट का रूल है, आप फैक्ट के बिना बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। किस तरह के कमेंट पास किए गए कि वहाँ इजराइल के नव शिशुओं को मारा जा रहा है? ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग से सॉरी बोली जाए, हम लोग की फीलिंग्स हर्ट हुई है। स्कूल में सैटरडे को एक स्पीच हुई थी, जो स्पीच टीचर्स ने ही बच्चों को दी है, उसमें बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है, पैलेस्टाइन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बोला गया है। ये बात अगर कोई भी किसी को भी सपोर्ट कर रहा है तो वो उनका ओपिनियन है, लेकिन स्कूल में ये बात नहीं होनी चाहिए थी। स्कूल में रिलीजन के बारे में भी बोला गया है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये 2 साल से, जब से हमारे प्रिंसिपल चेंज हुए, रिलीजन के बारे में बातें हो रही हैं। गलती इन्हीं की है जी, ये सब इनके संग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग एक उर्दू नाम वाली हैं
और वहाँ पर हमास के लड़ाकों को गलत कहा जा रहा है और टेररिस्ट कहा जा रहा है। हालांकि हमारा देश इंडिया उनको टेररिस्ट नहीं मानता और ना ही उनको अभी तक घोषित किया गया, लेकिन इनकी ये हिम्मत देखिए। इजराइल जिसको फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी, वो ये बोल रहे हैं कि इजराइल को पूरा हक है कि वो फ़लस्तीनियों पर बम गिराए और रॉकेट दागे और हमास को ख़त्म कर दे और इजराइल पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर ले। भाई उसको काय का हक है? फ़लस्तीनियों ने इजराइल को जगह दी है, ना कि इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जगह दी है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो इजराइल और हमास का जो मामला है ये दो गुटों में जो है बढ़ चुका है और पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि इजराइल की हर जगह से कड़ी निंदा हो रही है। इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और सीज़ फायर की बात की जा रही है। इजराइल जो है पूरी जगह से वहाँ पर ज़मीन को हथियाना चाहता है, पूरी ज़मीन को हथियाना चाहता है। 2 नेशन जो फॉर्मूला है उसको एक्सेप्ट करने को वो तैयार नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने इस चीज़ की खबर जो है सोशल मीडिया पर शेयर की है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्कूल के हिंदू टीचरों ने मुस्लिम बच्चियों को आतंकी बोलते हुए पाकिस्तान जाने को कहा। जब मुस्लिम बच्चियों ने विरोध किया तो प्रिंसिपल ने धमकी देते हुए कहा, स्कूल से निकाल दूंगा, दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं होने देंगे। आदि आदि इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम स्कूल से तुम्हें निकाल देंगे, जो टीसी तुम्हें दी जाएगी उस पर पुलिस की मौन लगेगी और जिसकी वजह से तुम्हें दूसरे स्कूलों के अंदर एडमिशन भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा पूरी तरह से कैरियर खराब हो जाएगा। और स्कूल के टीचर ने वहां पर उन लोगों को आतंकी बोला और ये कहा तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये सारा रवैया सिर्फ और सिर्फ उर्दू नाम होने की वजह से इनके संग किया गया, क्योंकि वहां पर इजराइल की हिमायत की जा रही थी। तो यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थक जो हैं, जो सही बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनसे रेफरेंस मांगा, सबूत मांगा कि किस आधार पर तुम ये बोल रहे हो कि हमास के लड़ाकों ने छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया है। क्योंकि जो खबरें इजराइल की मीडिया ने फैलाई थी वो सब की सब झूठ मिली और जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, दोगली मीडिया है, उन्होंने भी बहुत सारी झूठी खबरें इजराइल डिफेंस की देखकर अपने न्यूज़ चैनलों पर भी चलाई थी, लेकिन सारी की सारी खबरें हमने आपको दिखाई थी कि झूठी साबित हुई है। लेकिन अब स्कूल तक इस चीज़ की जंग जो है पहुंच चुकी है। पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल के अंदर इतना सेंसिटिव जो टॉपिक है इसको क्यों छेड़ा गया, इस जंग को स्कूल के अंदर क्यों ले जाया गया। खैर, आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।